नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, ठीक हो दोस्तों। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था राज्यपाल के बारे में। देखो हम पढ़ते क्या रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में। क्या पढ़ते आ रहे हैं? राज्य की कार्यपालिका के बारे में। हमने राज्यपाल का टॉपिक पूर्णतः समाप्त कर लिया था। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर और इस वीडियो को आइए देखने। चलो जी, यह बात थी हमारी राज्यपाल की। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। देखना, आज हम क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री। वैसे तो मुख्यमंत्री का जो टॉपिक है वो मंत्री परिषद की है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस पर एक अलग ही वीडियो बना दूँ। ठीक है दोस्तों, देखना मुख्यमंत्री की जो बात है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसका वर्णन आज हम आपको बताएंगे। ध्यान सुनना मेरी बात। एक बात मैं आपको बता दूँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जो अच्छी लगे तो उसमें कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी करना। देखना, मुख्यमंत्री के बारे में समझने से पहले हम कुछ चीज़ समझेंगे। हमने पहले पढ़ा था संघ की कार्यपालिका। हमने क्या पढ़ा था? हमने संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था हमने, राइट। हमने संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था, राइट। हमने संघ की कार्यपालिका में क्या पढ़ा था? एक नाम मात्र का होता है और एक वास्तविक होता है। क्या? प्रमुख। यानी कि संघ की कार्यपालिका में दो प्रमुख है, एक नाम मात्र का है, एक वास्तविक है। देखना, पहला नाम मात्र का है, दूसरा कौन सा है? वास्तविक है, वास्तविक। संघ की कार्यपालिका की ही बात चल रही है तो नाम मात्र का उसमें क्या था? जो कार्यपालिका का प्रमुख था नाम मात्र का, कौन था? वह थे राष्ट्रपति महोदय। यानी कि राष्ट्रपति जो थे वे हमारे नाम मात्र के क्या थे? कार्यपालिका के प्रमुख थे। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री। कौन थे? प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, ये बात हमने पढ़ ली थी संघ की कार्यपालिका। बिल्कुल डिट्टो सेम राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें भी सेम है। यानी कि मैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात करूँ, किसकी? राज्य के कार्यपालिका के बारे में बात करूँ, कार्यपालिका के बारे में बात करूँ तो राज्य में भी बिल्कुल, चूँकि हमने संसदीय व्यवस्था अपनाई हुई है तो हमने इस प्रकार इसका विभाजन किया है। यानी कि राज्य का जो नाम मात्र का प्रमुख होगा कौन होगा? राज्य में नाम मात्र का प्रमुख कौन होगा और वास्तविक प्रमुख कौन होगा? आप बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है दोस्तों, चलो जी देखते हैं। राज्य में जो राज्य की कार्यपालिका का जो नाम मात्र का प्रमुख है वह है हमारा राज्यपाल, राज्यपाल, राइट। और फिर वास्तविक की बात आती है, वास्तविक में कौन है? हमारा मुख्यमंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री। चूँकि मुख्यमंत्री सभी कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ अपने अंदर निहित रखता है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के माध्यम से ही करेगा। ठीक है, ये तो बात थी इसकी राज्य की कार्यपालिका के बारे में। तो चूँकि हमने राज्यपाल पढ़ चुके, हमने राज्यपाल पढ़ लिया, अब हमको क्या पढ़ना है? मुख्यमंत्री। मैंने अभी आपको बताया कि जो मुख्यमंत्री का टॉपिक है वो क्या है? वो मंत्री परिषद के अधीन ही आने वाला एक टॉपिक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का टॉपिक आपको एक अलग तरीके से पढ़ाऊँ। हो सकता है ये वीडियो 7 से 8 मिनट या फिर 10 मिनट तक हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद हम मंत्री परिषद को पढ़ेंगे, चूँकि मंत्री परिषद भी बिल्कुल सेम ही है। जैसे संघ की कार्यपालिका में मंत्री परिषद थी, ऐसे ही हमारे राज्य की कार्यपालिका में मंत्री परिषद है। आप यदि और बेहतर तरीके से मंत्री परिषद को समझने की कोशिश करोगे, पहले बार संघ की कार्यपालिका का जो मैंने पाठ बनाया मंत्री परिषद का, आप उसको देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलो जी आज हम पढ़ते हैं पहले मुख्यमंत्री के बारे में। हमारे संविधान में मुख्यमंत्री का नाम कहाँ है, यानी कि मुख्यमंत्री के बारे में कहाँ बताया गया है? बता सकते हो मुख्यमंत्री के बारे में कहाँ बताया? अनुच्छेद 164 164, अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। केवल एक ही बात, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो यदि मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 164 में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, लिख देता हूं मैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, राइट। चलो आप थोड़ी सी इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं नियुक्ति से। देखना, मुख्यमंत्री क्या किसी को भी
ओ सॉरी, राज्यपाल क्या किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? सोचिए, देखना, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। राज्यपाल केवल उसी को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा जो निचले सदन यानी कि राज्य विधानसभा में किसका नेता हो? बहुमत दल का नेता हो। यानी कि जो राज्यपाल है वो बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को ही कौन क्या नियुक्त करेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। चलो जी, मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ये बात आ गई। हो सकता है कभी कभार किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी को बहुमत न प्राप्त हो, तब राज्यपाल क्या करेगा? मैं एक बार बताऊं, यदि किसी भी राज्य में, यदि मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करूँ, यदि किसी भी जो पार्टी है उसको बहुमत प्राप्त न हो तो उसको क्या करेगा राज्यपाल? अब राज्यपाल के पास एक विवेक की शक्ति है, यानी कि अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए वह उस व्यक्ति को, यानी कि वह उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा जो राज्य विधानसभा में नंबर 1 जो बड़ी पार्टी का नेता हो, बड़ी पार्टी यानी कि जो चल रही है पार्टी का नेता हो, ठीक है, बिल्कुल। और नंबर 2 वह या मतलब कि उस राज्य के जो गठबंधन है, यानी सबसे बड़ा गठबंधन का नेता हो, यानी कि सबसे बड़ा, उस राज्य के सबसे बड़ा गठबंधन का नेता हो, बिल्कुल राइट। राज्यपाल इन दोनों में से यदि दोनों की कोई सी प्राथमिकता उस व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, तब जब किसी भी पार्टी को राज्य विधानमंडल में क्या नहीं प्राप्त हो? बहुमत। राज्य विधानमंडल के विधानसभा में क्या नहीं प्राप्त हो? बहुमत। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या विधानसभा से ही, जो निचला सदन है राज्य का, क्या विधानसभा से ही मुख्यमंत्री चुना जा सकता है? नहीं, इसका राइट आंसर नहीं। देखना, मुख्यमंत्री चुनने के लिए या राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, मतलब कि राज्य विधानमंडल का ही सदस्य होना चाहिए, जैसे कि विधानसभा का या अथवा राज्य विधान परिषद का, इन दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है जो मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। जैसे कि मैंने प्रधानमंत्री के बताया था, प्रधानमंत्री लोकसभा का भी हो सकता है अथवा राज्यसभा का भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त उनकी है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख रहे हो, आप सुन रहे होगे मेरे से कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि निचला सदन राज्य विधानसभा क्या है। देखो, जब हम संसदीय व्यवस्था पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि ये सब चीज़ क्या होती है, ठीक है। फिलहाल आज हम क्योंकि मुख्यमंत्री पढ़े तो मुख्यमंत्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलो, ये तो बात थी इसकी। चलो, एक और क्वेश्चन बनता है, क्या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं मुख्यमंत्री। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है, ये इसकी विवेक की शक्ति है, ठीक है। व्यक्ति कैसे बनेगा, ध्यान सुनो। यदि भी राज्यपाल मुझे मुख्यमंत्री का पद पर नियुक्त कर देता है तो मैं मात्र अधिकतम 6 महीने तक, कितने? 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता हूँ। कितने महीने तक? 6 महीने तक। लेकिन 6 महीने के बाद क्यों नहीं? क्योंकि यदि मैं अपने पद पर आगे बना रहना चाहता हूँ तो मुझे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी विदिन 6 मंथ। कितने? 6 महीने के अंतर क्या लेना होगा? मैं राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, राइट। यानी कि कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये देखो, इसका वर्णन किस में नहीं है? संविधान में नहीं है। इसका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन एक हो सकता है ऐसा भी। चलो जी, ये बात थी हमने राज्यपाल द्वारा जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। चलो जी, अब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री के बाद उसको जब पद ग्रहण कराएंगे तो उससे पहले क्या दिलाई जाती है, आपको याद है? हाँ जी, क्या दिलाई जाती है? यस, शपथ। तो यदि हम बात करें तो इसकी शपथ की, तो मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ दिलाता है, और जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री संविधान के प्रति और उसके अनुकूल अपने जो कार्य करेगा, ये इसकी शपथ लेता है, ठीक है। शपथ के बाद यदि हम इसकी बात करें कार्यकाल की, किसकी?
कार्यकाल की, मुख्यमंत्री का कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल। तो देखना, देखो मुख्यमंत्री किसका अंग है, यानी कि यदि मैं मुख्यमंत्री की बात करूं, मुख्यमंत्री, आप इस बात को समझने की कोशिश करना। देखो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का एक अंग है। किसका है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का एक प्रधान है मुख्यमंत्री, राइट। और मंत्री परिषद क्या है? मंत्री परिषद है मंत्रियों की जो एक संगठन, वह क्या है? मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद में कौन कौन होते हैं? मंत्री परिषद में होते हैं हमेशा एमएलए यानी कि विधायक, या एमएलसी, किसी जो राज्य में एमएलसी का पद नहीं पाता है लेकिन एमएलए जरूर होते हैं। एमएलसी यानी कि राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं। चलो जी, ये कौन होते हैं? मंत्री परिषद में। अब जैसे कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है निर्धारित किस पे डिपेंड करता है? लोकसभा पे। उसी प्रकार किसी भी मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है किस पर डिपेंड करेगा? मंत्री परिषद के विश्वास पर। जब तक मंत्री परिषद का विश्वास, यानी कि हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री को प्राप्त है, तब तक मुख्यमंत्री अपने किस पर रह सकता है? पद पर रह सकता है। और उसी प्रकार जब तक राज्य विधानसभा का विश्वास, राज्य विधानसभा का विश्वास किसको प्राप्त है? मंत्री परिषद को, तब तक ही मुख्यमंत्री अपने पद पर रह सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि राज्य विधानसभा का जो सदन है, यानी कि राज्य विधानसभा, इसमें से मुख्यमंत्री को हटाने के लिए यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तब क्या होगा? मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। चलो जी, ये तो बात रही। दूसरी बात कार्यकाल की, मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी अपना इस्तीफा दे सकता है। किसको? राज्यपाल को इस्तीफा दे सकता है। चलो जी, तीसरी बात देखते हैं। देखना, जैसे ही मुख्यमंत्री, चूंकि हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के कौन से उस पर है? प्रसाद पर्यंत है। कैसे है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। इस कारण मुख्यमंत्री को राज्यपाल कभी भी वापस बुला सकता है। पर ध्यान से, राज्यपाल ऐसे नहीं बुलाएगा कि हाँ भाई तुम मुख्यमंत्री हो, चलो अब मेरा मन कर रहा है दूसरे को बनाने को, नहीं तुम हटो, नहीं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तब वापस बुलाएगा जब उसको राज्य विधानसभा से समर्थन प्राप्त हो, यानी कि वो समर्थन प्राप्त ना हो, यानी कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं, तभी इसको वापस बुलाएगा मुख्यमंत्री को। ये था इसका कार्यकाल। चूँकि कुल मिला के बात है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल संविधान में ना तो वर्णित है ना इसका कोई निश्चित कार्यकाल है। नॉर्मल सीधी साधारण बात। कहने का तात्पर्य, जब तक निम्न सदन में इसको विश्वास प्राप्त है तब तक ये अपने पद पर है। ये विश्वास खत्म, पद खत्म, ठीक है। और यदि अपने पद से त्यागपत्र नहीं देते तो क्या है? फिर हमारे राज्यपाल इनको बर्खास्त कर देंगे, ठीक है। चलो जी, ये हमने इसके बारे में, कार्यकाल के बारे में समझा। यदि मैं इनके जो वेतन भत्तों की बात करूं तो वेतन भत्ते क्या है? वेतन भत्ते सभी के सेम। देखना, वेतन भत्ते जो इनका वेतन है राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। दूसरी बात, इनका जो वेतन भत्तों का निर्धारण करेगा राज्य विधानमंडल करेगा। कौन करेगा? राज्य विधानमंडल इनके वेतन का निर्धारण करेगा। यदि बात करूँ तो निर्धारण कौन करेगा? निर्धारण करेगा राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल इनके वेतन को निर्धारित करेगा। और यही बात है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति के वेतन भत्तों में क्या नहीं हरासमत वो नहीं कर सकते। क्या हो तो यानी कि कुल अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अलाभकारी परिवर्तन। चलो जी, ये बात थी हमारी मुख्यमंत्री के बारे में थी, जहाँ तक हमने पढ़ लिया इसके वेतन भत्ते, कार्यकाल, शपथ के बारे में। और अनुच्छेद 164 में क्या है? चलो अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी शक्तियों के बारे में। मुख्यमंत्री की आखिर शक्तियाँ हैं। आप जानते हैं मुख्यमंत्री की तो शक्तियाँ है ना, पर फिर भी कुछ एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री की शक्ति के बारे में। दोस्तों देखना, मैं आपको केवल व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं? व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा हूँ।
हो सकता है मेरे कुछ टॉपिक याद ना आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पूरी याद करने की, ठीक है ना। क्योंकि देखना, जब कोई ऐसे वाले बोर्ड पे पढ़ाते हैं जिसको स्मार्ट बोर्ड कहते हैं, तो उसमें सब चीज़ लिखी आती है, उसके बारे में एक्सप्लेन करने में बहुत ही आसानी है। लेकिन वाइट बोर्ड में कुछ लिखा नहीं आता, सब कुछ हमें अपने हाथ से करना पड़ता है। तो आप दोस्तों मेरी मेहनत को समझते क्यों नहीं, आप मेरी मेहनत को देखिए, और इस मेहनत के लिए आपको करना क्या है, मेरा एक साथ देना होगा। आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखनी होगी, ठीक है। इससे मेरा प्रोत्साहित, यानी कि इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, मैं प्रोत्साहित होता हूँ। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या है, देखना। यदि मैं इसकी शक्तियाँ बांट दूँ, ठीक है, यदि मैं शक्तियों में देखूँ, तो यदि मैं विधानसभा के प्रति शक्तियाँ देखूँ, विधानमंडल के प्रति शक्तियाँ देखूँ, और यदि मैं राज्यपाल के प्रति शक्तियाँ देखूँ, तो इनकी शक्ति देखते हैं। और इसकी अतिरिक्त शक्तियाँ क्या है, यानी कि अतिरिक्त में क्या क्या है। अतिरिक्त जैसे कि किसी भी परिषद का अध्यक्ष होना, नीति आयोग का सदस्य होना, ये सब। चलो जी देखो, यदि मैं विधानमंडल की सदस्य बात करूं, और साथ ही साथ यदि मैं विधानमंडल में मंत्री परिषद की, किसकी, मंत्री परिषद की, और विधानमंडल तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखना, विधानमंडल में मुख्यमंत्री को क्या शक्ति प्राप्त है। विधानमंडल में मुख्यमंत्री क्या करवा सकता है, किसी भी सत्र को बुला सकता है। क्या कर सकता है, सत्र को बुला सकता है, विधानमंडल में बुला सकता है, राइट। और क्या कर सकता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री विधानमंडल में क्या, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की जो सिफारिश, राज्यपाल कहता है ना, तो उसको प्रस्तुत करने के लिए कहता है। किसको कहता है, वार्षिक राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको क्या करता है, प्रस्तुत करता है या करवाता है, ठीक है, करता है अथवा करवाता है। दो बात इसकी नोट कर लें। चलो जी, अब देखते हैं मंत्री परिषद के बारे में। देखना, मंत्री परिषद के बारे में देखना, राज्यपाल को जो मुख्यमंत्री है एक लिस्ट देता है। लिस्ट में क्या होता है, जिन व्यक्ति को उनको मंत्री की यानी कि शपथ दिलाने होते हैं, उनका नाम लिखा होता है। यानी कुल मिलाकर बात है कि जो मुख्यमंत्री है वो मंत्रियों की नियुक्ति कराता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करता है, नियुक्ति की सिफारिश करता है, ठीक है दोस्तों। चलो जी, राइट। दूसरी बात, वह जो जितने मंत्री हैं उनमें से यदि कोई भी मंत्री अभद्र आचरण कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, तो उस मंत्री से क्या मांग सकता है, इस्तीफा भी मांग सकता है। यानी कि मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है, इस्तीफा मांग सकता है, अथवा राज्यपाल से सिफारिश कर सकता है इस्तीफा के लिए। यानी कि राज्यपाल से सिफारिश भी करता है, राज्यपाल से उसे बर्खास्त करने की सिफारिश भी करता है, ठीक है दोस्तों। ये थी थोड़ी सी मंत्री परिषद के बारे में, हमने दो इसमें जान ली। अब देखते हैं राज्यपाल के प्रति। देखना, राज्यपाल के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है। यदि राज्यपाल किसी भी विधेयक संबंधी सूचना मांगे या किसी भी कार्य संबंधी जानकारी मांगे, तो मुख्यमंत्री को वह क्या देनी अनिवार्य है। यानी कि जो जानकारी है, कार्य अथवा नीति संबंधी, कार्य एवं नीति के संबंधी जानकारी, नीति के संबंधी जानकारी
राज्यपाल को मुहैया कराएगा, राज्यपाल को मुहैया कराएगा। ठीक है, राज्यपाल के प्रति हुई। चूँकि दूसरा जो इसका कार्य है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, यानी कि इसका राज्यपाल के विरुद्ध तो नहीं जा सकता। ठीक है, दूसरा कार्य है कि वह मंत्री को हटाने के लिए मांग कर सकता है, यानी कि मंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी, मंत्री को बर्खास्त करने हेतु सिफारिश कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये दो इसकी जान ली। और अतिरिक्त में क्या है देखना, अतिरिक्त इसकी शक्ति है नंबर 1, वह नीति आयोग का क्या होता है, नीति आयोग का सदस्य होता है। ठीक है, नीति आयोग का सदस्य होता है। दूसरा, वह अंतर्राज्य परिषद का क्या होता है, अंतर्राज्य परिषद का भी सदस्य होता है। अंतर्राज्य परिषद का क्या होता है, सदस्य होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। और चूंकि यह जनता का सेवक है तो जनता की जो सुनवाई के लिए समय समय पर कहाँ जाता है, जनता के बीच जाता है, यानी जनता की सुनवाई हेतु जनता के मध्य जाता है। ठीक है दोस्तों, और बाकी हम जो शक्तियाँ है, क्योंकि हम जान रहे हैं मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के मतलब अंतर्गत ही आता है, तो हम जब मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से तो हम उसमें बाकी इनकी शक्तियों के बारे में वो जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।